हमें भारत का तिरंगा यहाँ एकदम चाइना के बॉर्डर पे लहराता हुआ दिख रहा है। एंड होपफुली वी विल फाइंड सम रिफ्रेशमेंट एरिया एज वेल, क्योंकि हमारी बीआरओ एंड इंडियन आर्मी जहाँ पे भी इस तरह के बेस वगैरह होता है तो सिविलियंस के लिए यानी एज कॉमन सिटीजन को कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी मिल ही जाती है। हाय हाय, सल्यूट टू तिरंगा। ऐसी जगहों पे अपना तिरंगा यूं शान से लहराता हुआ दिखता है ना, छाती है ना गर्व से चौड़ी हो जाती है। मतलब दुश्मन भी देख रहा होगा कि और सामने बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंभो भोलेनाथ, हर हर महादेव। यहाँ पे इन्होंने रोक दिया हमें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग भाई लोग, फ्रॉम गैंगटॉक अगेन। सो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी थोड़ी बाइक वगैरह चेक करवाने एंड कुछ एक्सेसरीज लेने। बाइक काफ़ी गंदी हो रखी है तो इसको धुला भी देता हूँ आई थिंक। सो सेम विद द जिशान एंड उत्कर्ष बाइक एज वेल। सो अभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे लोकल शॉप पे। गाइस मेरा थोड़ा ग्लव्स का इशू हो गया था, सो आई एम परचेजिंग दिस ग्लव्स फ्रॉम राइनॉक्स। राइनॉक्स का मॉडल है इट्स स्टॉर्म। सो काफ़ी सही लगा मुझे पहन के देखा, बट आई विल नॉट यूज़ इन दिस राइड। आफ्टर सिक्किम मैं थोड़ा प्लेन्स में इसको यूज़ करूँगा। सो मेरा क्या ना फिंगर एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यूज़ टू हो जाऊँ इसके साथ। एंड देन देखता हूँ कि यार कैसा प्रोडक्ट है। लाइक बूट पे तो अपने साथ मैं उसका एक सेपरेट रिव्यू दूंगा। गाइस ऑल सेट, तो रेडी हो रहे हैं, तो आई मेक द पेमेंट। So guys, we got the Nathula Pass permit and अभी all set for the go. Paid the bill and we are moving. तो माँ भवानी और जगदम्बे का नाम लेके आज की जर्नी शुरू करते हैं। माँ करनी का नाम लेके, जय भोलेनाथ, बिस्मिल्लाह। 16,000 फीट हाइट, जर्नी बहुत सही होने वाली है। दो बढ़िया पॉइंट कवर करने के बाद में तीसरा पॉइंट नाथुला। एंड नाथुला इज समथिंग कि यार एवरीवन वांटेड टू डू एंड उसके पासेस परमिट नहीं मिल रहे थे। एंड नाउ टुडे फाइनली वी गॉट द परमिट। एंड हमारा एक पर्पज ये भी था यहाँ वापस आने का कि यार नाथुला के बारे में अगर कुछ परमिट का कुछ हो जाए तो। एंड फाइनली वी गॉट दैट। तो भाई 30 किलोमीटर है हम यहाँ से नाथुला, बट रोड इतनी अच्छी मिल गई है कि यार सच्ची में भगा पा रहे हैं। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, रोड टू लाइन है, पुश ही नहीं हो रही है भाई। है क्या क्या ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट। किस चीज़ का ब्लास्ट हो रहा है? वो पत्थर गिरा था ना, हाँ इसलिए। तो पत्थर को ब्लास्ट कर रहे हैं। गोप्रो है क्या? नहीं गोप्रो नहीं, एक्शन डीजे है ये। जस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम नाथुला एंड यहाँ पे कुछ पत्थर गिर गया था 2-3 दिन पहले, सो ब्लास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा गाड़ियों को रोक दिया। बट पीछे की साइड जो है ना, हम लोग आ रहे थे ना, तो कभी धूप एंड कभी जो है एकदम माउंटेन्स में क्लाउड आ रहे थे, तो वो व्यू है ना बहुत ही औसम है। अब ब्लास्ट हो रहा है आगे तो आप रुकना पड़ेगा। अच्छा वो ब्लास्ट करेगी, ब्ला... अच्छा वो पत्थर पड़े वहीं ब्लास्ट करेगी। भाई अभी जो धुआं दिख रहा है ना, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था पत्थर का। ये क्या व्यू है इन माउंटेन्स का, देख ऐसे। ओह सही है यार। तो गाइस ब्लास्ट होने के बाद में हम लोग अब निकल पड़े। थोड़ा खींच ले भाई, जेसीबी वहाँ पे आ चुकी है। तो आई डोंट नो कितनी देर में ये लोग क्लियर करेंगे रास्ता। वर्क इज वर्सी। बीआरओ, बीआरओ कोड बढ़िया लाती है भाई। अभी गाइस मैं ना आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ पे है ना ब्लास्ट हुआ है, तो हमें रोक दिया गया है यहाँ पे। जैसे भी पत्थर हटा रही है फटाफट। ये देखो यही ब्लास्ट हुआ था गाइस। बीआरओ का स्लोगन देखा था, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। भाई स्लोगन बहुत प्यारे लिखते हैं हर जगह, इनके जो स्लोगन्स होते हैं ना, ऑसम। हालांकि कई सुने सुनाए रहते हैं, कुछ कुछ न्यू लगते हैं, बट थिंग इज यू विल लव इट। मुझे ऐसे स्लोगन्स बहुत पसंद आते हैं। मैं लद्दाख में भी देखा ऐसे स्लोगन्स है, एंड अभी सिक्किम में पिछले 5 दिन से स्लोगन देख रहा हूँ। यहाँ पे भी देख, ओ बर्फ आ गई भाई, पानी भी है। अब थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा भाई। हाँ रोड पे नहीं है, दैट इज गुड थिंग। रोप वे है इसलिए पब्लिक आई थिंक ये रुकी हुई है। लोग बर्फ से खेल रहे हैं भाई, पानी है, मैं स्लो चल रहा हूँ। याक, ये लोग की आवाज आ गई, ये लोग की आवाज आ गई। ये लोग यहाँ पे देख याक को कैसे एकदम, अरे इसको तो मार रहा है। ये बड़े याक है यार। ओ भाई झील, राइट साइड में देख, ये लोग रुके हुए हैं आई थिंक।
कहाँ हो दिव्या एंड ऑल गाइस? ओके, तो हम लोग नहीं रुकते ना। So guys, we are not taking any photographs here, but लेक हमें दिख रही है जस्ट हमारे राइट साइड में। थांगू लेक है, इसको थांगू लेक बोलते हैं। नाथुला is just 17 kilometers from here and the view is very awesome. Completely snow covered, बर्फ है। भाई ये स्पीड ही मेंटेन करते हैं, will not go beyond that यार। यार कहाँ ब्लैक आइस मिल जाए यार, पता नहीं। भाई यहाँ से लेक भी बढ़िया दिख रही है पूरा। ये तो कल वाला नज़ारा हो गया। इवन एट सम पॉइंट हमें तो लग रहा है कि यार कल वाले से भी ज़्यादा बर्फ है। नाथुला तो पूरा एकदम अभी दूर है एंड इतनी बर्फ मिल रही है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पूरा रोड पे पानी पानी है, पूरा पानी। राइट साइड में लेक है एकदम एंड यहाँ पे हो रही है लोगों की फोटोग्राफी। हाँ भाई रुक जा रहा, तू हाथ दे रहा है, मैं समझ गया। पीपल आर टेकिंग फोटोग्राफ विद देयर किड्स। ओ रोड पे बर्फ है भाई, ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा संभल के ही चलते हैं। ड्रीम कम ट्रू है भाई। जो सिक्किम के 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम तीनों पॉइंट कवर कर। फट रही है भाई, फट रही है। गाइस यहाँ पे ना पीछे बोर्ड था कि यू आर अंडर चाइनीज ऑब्जर्वेटरी। तो हम लोग है ना बॉर्डर से बहुत नज़दीक है। मतलब चाइना को मुझे अभी आइडिया नहीं है बट कौन सा पहाड़ है, बट कोई तो पहाड़ इस एरिया में रहेगा जहाँ से चाइनीज ट्रूप्स कैन सी अस। एंड भाई सल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को कि इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी ठंड में ऑलवेज। अभी तो मार्च चल रहा है भाई और हमारी फट रही है। ठंड इतनी ज़्यादा है हमारी, पूछो मत। नाक बह रही है भाई। तुम्हें गंदा लगेगा, साला क्या गंदा गंदा बोलता रहता है ये। नाक बहने लगी है लिटरली। और ये ऊपर से गाड़ी वाले जो चीटे उड़ा के जा रहे हैं ना, हेलमेट का वाइजर बंद करो तो अंदर फॉग, और खोलो तो ये ऐसे भाई साहब हमारे आगे से चीटे उड़ाते जा रहे हैं। ये एक और, तो ये इनको भाई। और हम लोग तो भाई टू व्हीलर वाले हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्लिपरी रोड है, स्कैरी भाई। ट्रैफिक है यहाँ पे भी ऊपर इतना ज़्यादा कि हमें, यार यहाँ पे है ना टूरिस्ट टाइप वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। मतलब जो कार में आने वाले, प्राइवेट टैक्सी लेके। बाइक वाले कम है स्टिल। वो तो क्या है भाई, कोई भी आ सकता है। असली एडवेंचर तो ये है, बाइक लेके आओ, खुद की व्हीकल लेके आओ। इट्स टेस्ट योर स्किल, इट्स टेस्ट योर एबिलिटी टू हैंडल द डेंजर। यहाँ से मानसरोवर यात्रा भी जो है ना इसी पॉइंट से होती है। सो आई थिंक किसी दिन ये करना है भाई, एंड दैट इज टू विद माय ओन बाइक। पता नहीं अगर कभी फ्यूचर में खुला तो भाई इस पॉइंट पे आके ये चीज़ें तो करनी है। मैं बंद। दिस इज़ द नाथुला पास। एकदम आपको थोड़ी विजिबिलिटी बहुत कम है, तो यहाँ पे ऊपर लोग जो है फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो यार हम लोग बाइक से उतरने का मन नहीं कर रहा। सच ए पॉइंट नहीं है। आफ्टर फोटिला, उमलिंगला एंड खारदुंगला, दिस इज़ द नाथुला पास फॉर अस। वन मोर माइलस्टोन फॉर मी एंड वन मोर माइलस्टोन फॉर माय बाइक एज। ये एक नाथुला से नीचे उतरते ही हमें सुंदर सी लेक मिल रही है। सॉरी मेरा हाथ आई। तो गाइस दिस इज़ द लेक। नाथुला से नीचे उतरते ही हमें मिलती है, एकदम सराउंडेड बाय द स्नो कवर्ड माउंटेन्स। छोटी है, कुछ पार्ट इसके जमे हुए हैं लाइक कि फ्रोज़न है, बट इट बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। बस कर लिया वहाँ पे। सम सिक्योरिटी रीज़न आप ड्रोन और ये नहीं कर सकते आप एक्शन कैमरा से शूट। सो अभी हम नीचे आ गए एंड जाएंगे जुलूक की तरफ। एंड भाई यहाँ पे चाइना बॉर्डर एकदम नज़दीक है। लोगों के फ़ोन में नेट बोलते टाइम जोन जो है ना वो चेंज हो रहा था, 2 घंटे आगे का टाइम जोन आ रहा था। और इधर भाई, ओए होए क्या नज़र है, ओए क्या नज़र। हेलीपैड पे अपने को ड्रोन नहीं उड़ाने देंगे। पता नहीं कौन सी झील है, बट हम लोग अभी नाथुला की तरफ जा रहे हैं। तो ये झील एक और दिख रही है भाई, छोटी छोटी काफ़ी झीलें हैं, काफ़ी सुंदर है भाई। सच्ची में अगर सिक्किम नहीं आया होता तो ये सब नज़ारे तो शायद रह ही जाते ज़िंदगी में। अच्छा मोमेंट की यार, पता नहीं किसकी
कृपा थी कि हम लोग यहाँ पहुँच गए। और कल तक नाथुला बंद था, नाथुला के लिए उतर रहे हैं, तो थोड़े सीनिक व्यू अब जो है वो बस पीछे ही हूँ। स्नो अभी हमें कम मिलेगी, बस अब आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। हमें भारत का तिरंगा यहाँ एकदम चाइना के बॉर्डर पे लहराता हुआ दिख रहा है। एंड होपफुली वी विल फाइंड सम रिफ्रेशमेंट एरिया एज वेल, क्योंकि हमारी बीआरओ एंड इंडियन आर्मी जहाँ पे भी इस तरह के बेस वगैरह होता है, तो सिविलियंस के लिए यानी एज कॉमन सिटीजन को कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी मिल ही जाती है। हाय हाय, सल्यूट टू तिरंगा। ऐसी जगहों पे अपना तिरंगा इंसान से लहराता हुआ दिखता है ना, छाती है ना गर्व से चौड़ी हो जाती है। मतलब दुश्मन भी देख रहा होगा कि और सामने बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंभो भोलेनाथ, हर हर महादेव। यहाँ पे इन्होंने रोक दिया हमें। मतलब पहाड़ हो और वहाँ भोले बाबा हमारे विराजमान ना हो। और गाइस, आई होप मैंने बताया रहेगा कि नहीं, अगर सुना है आपने तो मैं अब फिर से बता दूं कि भाई कैलाश मानसरोवर का रास्ता भी इधर से ही जाता है। गाइस, तो अपना एक छोटा सा फोटो सेशन था, एक अच्छे से फोटो सेशन करके। हाँ, इधर भी कर दो। हाँ, जिशान। हाँ, लड़की को लाए भी तो इसीलिए ना साथ में। हाँ, नाचो, वीडियो बन रही है। हाँ, अरे नाचो 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 रे नाचो रे नाचो। अभी हम थोड़ी देर चाइना के बॉर्डर बॉर्डर चलेंगे, पता नहीं है हमें बॉर्डर लेफ्ट है राइट है, बट हमारे फोन में नेटवर्क चाइना के आ रहे हैं। ग्रीन सिक्किम क्लीन सिक्किम के बोर्ड है यहाँ पे एक बीआरओ का मस्त कोट लिखा है, डोंट बी फूल फॉलो द रूल। करेक्ट। पर हाइट में भी हमारे लोग भाई इन दुर्गम परिस्थितियों में, दिसंबर जनवरी की ठंड में भी, जहाँ आई थिंक घुटनों से ऊपर ठंड होगी, मतलब सॉरी बर्फ होगी, घुटनों से ऊपर तक बर्फ होगी, उस वैसी जगहों में हमारी इंडियन आर्मी 24/7 दुश्मन पे एकदम नजर गड़ा के बैठी रहती है कि कोई हरकत करी और सीधा एक्शन शुरू। इंडियन टाइम अभी हो रहा है 3:39। मोबाइल में तो क्या चेंज होता रहता है पता नहीं, बट बाइक में मेरा जो टाइम है वो दैट इज 3:39। एंड भाई अचानक से जो ठंड बढ़ रही है ना अभी, हार्ड कंपा देने वाली ठंडी, हार्ड कंपा देने वाली। और है ना, हम लोग थोड़ा नाश्ता भी स्किप करना पड़ा बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा एक बाइक में काम था, तो अब है ना नाश्ता स्किप करने की वजह से सर भारी भारी लग रहा है, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए अभी वो ऊपर है ना बंकर बने हुए हैं, शायद आर्मी के बंकर हैं, अपने ही रहेंगे क्योंकि ये रोड और ये सब तो अपने में है। तो उस साइड जो है, उस पहाड़ से उस साइड आई थिंक दैट विल बी चाइना। और यहाँ पे बर्फ पिघल पिघल के जो पानी आ रहा है ना रिस रिस के रोड पे, तो भाई साहब अरे और ऊपर जा रहे हैं हम लोग। मुझे नहीं पता भाई कितना ऊपर चढ़ के हम लोग उतरेंगे। और यहाँ पे झोपड़े टाइप बने हुए हैं टीन के शेड के, जो एक अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही। फॉग मिल गया हमें, जीरो विजिबिलिटी। विजिबिलिटी देखो, अरे भाई पानी वाटर क्रॉसिंग ही जैसा ही हो गया भाई। एंड दोनों तरफ बर्फ की चादर, अरे यार जूतों में पानी आ गया। तो अभी हम दो देशों की बॉर्डर पे है, चाइना एंड भूटान। भूटान भी 21। ये घोड़ा है खच्चर है कि क्या है यार, आगे चलता हुआ जा रहा है ऑफ वाइट कलर का। आई थिंक ये वो है, खच्चर खच्चर खच्चर। एकदम सुंदर सा व्यू आ रहा है सामने, देख कितने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बना रखे हैं। क्या लिखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत। हाँ गाइज, अभी जो इस कैफे पे हम लोग रुक के थोड़ा सा खाना खाया ना, वहाँ पे मैंने एक बहुत बढ़िया सी चीज़ देखी, एक भारत अखंड भारत श्रेष्ठ भारत। एंड पास में जो चीज़ थी उसमें भारत माता की एक मूर्ति थी,
एंड नीचे भारत माता की जय एंड उसके नीचे बीकानेर राजपूत लिखा हुआ था। इट वाज ए प्राउड मोमेंट फॉर मी बीइंग ए पर्सन फ्रॉम बीकानेर, चाइना के बॉर्डर के पास, नाथुला पास से आगे आपको ऊपर इतनी हाइट पे राजपूत बीकानेर लिखा मिले, भाई साहब अलग ही फीलिंग देता है। मुझे लिटरली गूज बम्प आ रहे थे एंड आई वाज सुपरली एक्साइटेड बीइंग ए पर्सन फ्रॉम द मार्शल कम्युनिटी। इट वाज ए प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड यू वोंट बिलीव मैं इमोशनल हो गया था। मैं वो व्लॉग में कैच नहीं कर पाया मैंने। भाई आई वाज द इमोशनल दैट टाइम। मेरे लिए राजपूत बीकानेर क्या है, यू वोंट अंडरस्टैंड। राजपूत बीकानेर लिखा हुआ था उधर एंड दैट वाज, भाई मेरे देखते ही आंखों में रोशनी आ गई, गूज बम आ रहे थे भाई। अपना नाम देखते हो आप, कैसे नहीं होगा। और एक मेरे को उस टाइम गूज बम्प आ रहे थे जब मैंने मन में याद किया माँ करणी को। करणी माता हिंगलाज माँ का अवतार है जो पाकिस्तान में है आज भी। यहाँ से हमारे को दो डिफरेंट टेरेन जो है ना विजिबल है। स्नो टेरेन से जो है हम लोग एग्जिट कर रहे हैं एंड सामने की साइड से हमें एकदम लश ग्रीन माउंटेन्स विद द वाटरफॉल्स भी जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं। एंड अब यहाँ पे देखो ये बर्फ जो है वो थोड़ी देर में हमें गायब होती हुई दिखेगी। अब हम एक्चुअली नीचे उतर रहे हैं ना, तो थोड़ी देर में बर्फ तो गायब हो जाएगी। यहाँ पे भी रोड पे भाई कई कई जगह पे ब्लैक आइज है। वाह, यहाँ पे पुराने बंकर्स दिख रहे हैं मेरे राइट साइड में। कभी ये बंकर्स जो है हमारी इंडियन आर्मी यूज किया करते थे। अब ये मतलब ऐसे है कि जरूरत नहीं है, बट एक टाइम था आई थिंक ये जो बंकर्स है सारे हमारी आर्मी यूज करा करती थी। एंड यहाँ तक भाई अपनी आर्मी ने ना बहुत अच्छा चीजें सेट कर रखी है। गाइस अभी पीछे है ना एक मेडिटेशन की थी, रामाकृष्ण परमहंस थे ना जो विवेकानंद जी के गुरु जी, उनके नाम पे मे बी उन्होंने किया रहेगा मेडिटेशन। एंड मे बी द केव का नाम उनके नाम पे, बट इट्स फॉर द सम लाइक सीनियर मॉन्क्स कि एकदम उनको एकांतवास जब चाहिए तो ऐसी जगह से बेटर क्या हो सकता है। अभी थोड़ा खुला हुआ है, मार्च है तो हम लोग आ पा रहे हैं एंड दैट इज टू बिकॉज आर्मी इज क्लियरिंग रेगुलरली आइस। अदरवाइज तो हम आ ही नहीं सकते, पूरी बर्फ काटी हुई है। अभी नीचे उतर रहे हैं जो लोग की तरफ एंड फॉग मिल रहा है, तो वी आर वेरी केयरफुल राइट नाउ। अच्छा यहाँ पे फॉग कम हो गया, क्लियर। अब थोड़ा क्लियर हुआ फॉग, बट हाँ नीचे भी वापस फॉग मिल रहा है। अब नीचे फॉग ज़्यादा है हमें आई थिंक, इफ़ यू कैन सी राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, तो काफ़ी फॉग दिख रहा है। अब स्नो एंड बर्फ तो हो गई है ख़त्म। अब हम मिल रहे हैं ग्रीन लैंडस्केप एंड विद द दीज बम्पी एंड पॉट होल्स रोड, जैसे हम थोड़ा सा डांस करते हुए जा रहे हैं, डांस डांस। और हमारी बाइक थोड़ी कूदती हुई जा रही है, तो हमारे बैक की हो रही है मालिश। ओए होए भाई, हेयरपिन बैंड्स देखो, ये इसी का बोल रहे थे क्या तुम? अभी हमें है ना भाई पता नहीं कितने हेयरपिन बैंड है, लेकिन हेयरपिन बैंड आने वाले हैं। माउंटेन्स अब ग्रीन माउंटेन्स आ गए पूरे। एंड अभी हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इस तरह की जो कर्वी रोड था, पूरा ऐसा रास्ता है ना उतर ही रहे एंड हेयरपिन बैंड वाला था पिछले लास्ट 15 to 20 मिनट से। ओ रास्ते पे याक, बहुत सारे छोटे बड़े, मतलब गाय रहेगी याक वाली जो गाय है इनकी, पहाड़ी गाय मे बी दैट इज। और नीचे देखो भाई हाफ एरिया एकदम फॉग से कवर, बीच बीच में हमें भी फॉग मिल रही थी, बट यहाँ पे अभी भी हेयरपिन बैंड काफ़ी है। नीचे आई थिंक लोग आ चुके हैं। ऊपर आर्मी बेस था, वहाँ पे मैंने कैमरा जानबूझ के बंद कर दिया था। बट अब जो लोग जो मेन जगह है वहाँ पे आ गए। यहाँ कहीं होम स्टे ढूंढते हैं हम लोग एंड इफ फाइंड सम गुड होम स्टे। होम स्टे एक इधर भी है, सिल्क रोड जुलुक।
हाँ मैं रुक रहा हूँ। हाँ यस यस, मैं ये साइड में लगा रहा हूँ। सो भाई लोग फाइनली जुलूक में आ गए हैं एक अच्छे से होम स्टे में। यहाँ पे हमें मिल गया है पहाड़ों के बीच में। एंड भाई यहाँ से जो व्यू आएगा ना हमारे रूम से, बताऊँ पीछे से भाई, इसमें तो ये आगे आ रहा है, वो पूरा माउंटेन्स ऊपर तक हमें है ना हमारे एकदम बालकनी से दिखने वाला है। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द होम स्टे वी आर स्टेइंग। एंड जस्ट नाउ पार्क्ड आवर व्हीकल। अभी जो सबसे मुश्किल काम है, लगेज अनमाउंटिंग एंड हमारे गियर्स उतारने, वो करना है। हियर इज़ द बाइक, ऑल द 5 बाइक्स हिमालयन of Jisoo. Then mine one RJ14 UB32 Utkarsh. Divya's bike is just front of me, and here Balani's. They are discussing something. Let the discussion complete. Then we will go to the room. हमारा रूम जो है डाउनस्टेयर है, तो रूम में जाते हैं अभी। काफ़ी थक गए, जूते में भी पानी भर गया भाई। काफ़ी कुछ जगह पे ना भाई आइस थी ना, रास्ता बहुत स्कैरी था, फट के 4 हो गई थी। इट्स 10:40 इन द नाइट। फायर बॉल लगा के बैठ गए थे। ठंड बहुत है भाई यहाँ पे। एंड थोड़ा सा गले का इशू हो रखा है मेरे को, ठंड लग गई थी भाई, जूतों में पानी वगैरह चला गया था एंड ऑल। अभी आज के व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं भाई, काफ़ी हालत ख़राब है आज। I hope you enjoyed the vlog. If you are new to the channel, please like, share and subscribe to the channel. As always, be happy, live the life fullest. Thank you so much. मिलते हैं next vlog में।